बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमारा आज का टॉपिक है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। तो हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। द मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस का दूसरा नाम एब्सोल्यूट वैल्यू भी है। द मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा विच इज़ इक्वल टू a कोमा b इज़ डिनोटेड बाय z मोड। कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको किस से डिनोट किया जाता है, z मोड से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या था, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। हमें पता है कि हम a प्लस बी आयोटा को यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a कोमा b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, z मोड से। तो इट इज़ डिफाइन एज, तो z मॉडुलस कैसे डिफाइन किया जाता है, z मॉडुलस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसा कि हमें पता है कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। a क्या है, रियल पार्ट, और b क्या है, इमेजनरी पार्ट। तो हमने क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर देन होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू z मोड, यानी मॉडुलस ऑफ z मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम नंबर 5। इफ़ z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन प्रूफ करें कि z मोड इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मोड। ठीक है, तो z मोड इज़ इक्वल टू मोड ऑफ z कॉन्जुगेट, ये हमने प्रूफ करना है कि एज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, एंड z कॉन्जुगेट फिर क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो सबसे पहले हम मोड ऑफ z फाइंड करते हैं, मॉडुलस ऑफ z विच इज़ इक्वल टू, हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट हमारे पास यहाँ है x का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है, y, सो y का स्क्वायर। दोनों को प्लस करेंगे, होल का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ z। नाउ हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ z जो है वो इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट। तो हम इसको z कॉन्जुगेट की तरफ लेके जाएंगे। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन अगर मैं y स्क्वायर की जगह माइनस वाई स्क्वायर कर दूंगी तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही आता है। तो माइनस वाई का स्क्वायर भी प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। तो ये क्या होगा, इधर से ये देखें, अगर मैं कॉन्जुगेट को देखती हूँ तो इसके रियल पार्ट का स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर क्या आ गया, माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तो बन गया मॉडुलस ऑफ जी कॉन्जुगेट। ठीक है, तो फिर हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, मॉडुलस ऑफ जी कॉन्जुगेट। ठीक है, जी मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जी कॉन्जुगेट। नेक्स्ट है हमारे पास z मॉडुलस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू z इंटू जी कॉन्जुगेट। हमने प्रूव करना है कि मोड ऑफ z स्क्वायर इज़ इक्वल टू z मोड का स्क्वायर इज़ इक्वल टू z इंटू जी कॉन्जुगेट। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि z मोड किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। नाउ अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो क्या बनेगा, z मोड का स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखें, मैंने ये प्लस 1 की जगह मैंने माइनस आयोटा स्क्वायर इंट्रोड्यूस कराया है, क्योंकि हमें पता है कि माइनस आयोटा स्क्वायर भी किसके इक्वल आना है, प्लस 1 के इक्वल ही आना है। ये देखें, माइनस आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा +1। सो मैं +1 की जगह माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो अब देखें, ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो ये देखें, मैंने इसको 1 टर्म प्लस में लिख दिया और 1 टर्म माइनस में लिख दिया। तो ये क्या है, x माइनस आयोटा वाई जी बार, और x प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल है, z के। सो दिस प्रूव्स दैट z मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जी कॉन्जुगेट। नेक्स्ट है थर्ड वन,
z प्लस z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। देखिए हमें पता है कि z इज़ इक्वल टू है a प्लस बी अयोटा एंड z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू a माइनस बी अयोटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया तो हमारे पास z कॉन्जुगेट आ गया। एंड देन हमने क्या फाइंड करना है, z प्लस z कॉन्जुगेट। तो देखें z की जगह उसकी वैल्यू पुट की मैंने a प्लस बी अयोटा और z कॉन्जुगेट की जगह a माइनस बी अयोटा मैंने पुट किया। तो देखिए प्लस बी अयोटा माइनस बी अयोटा से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, 2a, देन z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 एज इट इज़, और a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। ये देखें z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, a इज़ द रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज़ द imaginary part of z. So this shows that z plus z conjugate is equal to 2 into real part of z, क्योंकि इधर हमारे पास a आ जाता है which is the real part of a complex number. Next है 4 property, z minus z conjugate is equal to 2 iota into imaginary part of z. देखें भी सेम वैसे जैसे हमने ऊपर किया, पहले हम लेट करेंगे z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा एंड z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी अयोटा। देन इनका डिफरेंस ले लें, z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z की जगह मैंने वैल्यू लगाई a प्लस बी अयोटा माइनस z कॉन्जुगेट a माइनस बी अयोटा। ठीक है, मैंने इनकी ब्रैकेट्स ओपन की तो a प्लस a माइनस a से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, b अयोटा प्लस बी अयोटा, 2b अयोटा हो गया। तो देखिए 2 अयोटा मैंने साइड पे रख लिया और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये देखिए a रियल पार्ट है और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट। सो हम b की जगह पे क्या लिख देंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4, मोड ऑफ माइनस z इज़ इक्वल टू मोड ऑफ z। हमें पता है कि z किसके इक्वल होता है, a प्लस बी अयोटा के। तो मोड ऑफ माइनस z क्या बनेगा, देखिए माइनस एज इट इज़ और z की जगह पे क्या आएगा, a प्लस बी अयोटा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएं ज़रा, माइनस a माइनस प्लस माइनस b अयोटा। अब इसकी मोड लें, देखें हमें पता है कि z मोड किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो रियल पार्ट है हमारे पास माइनस a और इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस b। तो देखें मैंने माइनस a का स्केयर लिया तो क्या आएगा, a स्केयर प्लस माइनस b का स्केयर लिया तो क्या आएगा, ये अंदर नहीं आएगा, ये बाहर आएगा। माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू प्लस बी स्केयर आ गया। तो ये हमारे पास ये तो हमारे पास बन गया मोड ऑफ जी। मोड ऑफ जी होता है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, मीन्स के ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल का स्केयर रूट, ये मॉडुलस ऑफ जी बन गया। सो दिस शोज दैट मोड ऑफ माइनस जी इज इक्वल टू मोड ऑफ जी। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम नंबर 6, शो दैट z1 डॉट z2 होल का मोड इज़ इक्वल टू z1 का मोड इंटू z2 का मोड। ठीक है, मोड ऑफ z1 इंटू z2 इज़ इक्वल टू z1 का मोड इंटू z2 का मोड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेके हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। देखिए z1 इंटू z2 इज़ इक्वल टू z1 इंटू z2 इंटू z1 z2 का कॉन्जुगेट। देखें हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है पीछे कि z इंटू जी कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू जी मोड का स्केयर। ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइडों पे स्केयर रूट ले लेती हूँ तो क्या होता है, इधर से तो स्केयर ख़त्म हो जाएगा ना, स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा। तो फिर इधर क्या बचेगा, इधर मेरे पास आएगा स्केयर रूट ऑफ जी इंटू जी कॉन्जुगेट। तो ये पूरे का पूरा हमारे पास एक क्या होगा, जी हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ z1 z2, एक दफ़ा वैसे ही और एक दफ़ा इसके ऊपर मैंने कॉन्जुगेट लगा दिया तो होल का स्केयर रूट बना दिया। जैसे मैंने इधर बताया जी मोड इज़ इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जी इंटू जी, सॉरी स्केयर रूट ऑफ z इंटू जी कॉन्जुगेट। तो इधर भी यही बना, मोड ऑफ z1 z2 इज़ इक्वल टू z1 z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z1 z2 होल का स्केयर रूट। ठीक है, अब मैंने आगे क्या किया, z1 का कॉन्जुगेट अलग कर दिया, z2 का कॉन्जुगेट अलग कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि z1 z2 होल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, ये सेपरेट हो जाता होता है, तो अलग अलग कर दिया मैंने। अब क्या होगा, मैं z1 को z1 कॉन्जुगेट के साथ लिख दूंगी और z2 को z2 कॉन्जुगेट के साथ मैंने लिख दिया और स्केयर रूट एज इट इज़ रहा।
नेक्स्ट देखें, हमें पता है कि z इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी मोड का स्केयर, तो z1 इंटू जी वन कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी वन मोड का स्केयर इंटू जी टू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी टू मोड का स्केयर। ये वाली ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है जी, मैंने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बचा, z1 मोड इंटू z2 मोड। दिस शोज दैट मोड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 इंटू z2 मोड ऑफ z2, ठीक है। तो z1 z2 होल का जो मोड है वो किसके इक्वल होता है, z1 का मोड इंटू z2 का मोड। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 अयोटा इंटू -1 -2 अयोटा ओवर -1 प्लस अयोटा इंटू 3 प्लस अयोटा। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, देखें ये हमें z दे दिया गया है, हमने फाइंड क्या करना है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मॉडुलस ऑफ z। तो देखिए मैंने क्या किया, दोनों साइडों पे मैंने मोड ले लिया, ओके। तो हमें पता है कि मोड ऑफ z1 z2 इज़ इक्वल टू z1 का मोड इंटू z2 का मोड। अगर होल का मोड हो तो आगे जाके दोनों का मोड अलग अलग हो जाता होता है। तो देखें भाई मैंने क्या किया, z मोड इज़ इक्वल टू इन दोनों का मोड अलग हो गया, नीचे वाले दोनों का मोड अलग हो गया, यानी कि मोड सेपरेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, ये मैंने दोबारा लिख दिया इधर ताकि हमें आगे आसानी रहे। मोड सेपरेट कर दिया था हमें, तो हमें पता है कि मोड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इनटू, अब इसका मोड लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब इसमें देखें इसका मोड कैसे आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ये अयोटा नहीं आएगा, अयोटा के साथ 1 है विच इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 1 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका रियल पार्ट 3 है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, तो इनको प्लस किया और होल का स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब देखें 3 3 ज़ार 9 प्लस 4 4 ज़ार 16, 1 प्लस 4 और इधर क्या बनेगा 1 प्लस 1 इंटू 9 प्लस 1, तो 25 और ये 5 का स्क्वायर रूट, इधर बन गया 2 का स्क्वायर रूट और ये बना 10 का स्क्वायर रूट। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 25 इज इक्वल टू होता है 5 इंटू 5, ठीक है। तो मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया, तो विच इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ और ये स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ पड़ा हुआ है। और इधर मैंने क्या कर दिया, 10 की जगह मैंने लिख दिया 2 इंटू 5, दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट हो गया, स्क्वायर रूट 5 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचता है 5/2, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास 2, तो z मोड इज़ इक्वल टू 5/2, ये हमारे पास फाइंड हो गया। नेक्स्ट है जी एग्जांपल नंबर 6, फैक्टराइज a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर। तो ये कैसे फैक्टराइज होगा, आपने याद रखना है, आपने इसके अंदर फॉर्मूला बनाना है a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखें a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, सॉरी a स्क्वायर प्लस 81 की जगह मैंने लगा दिया 9 का स्क्वायर। हमें पता है कि 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 9 का, 9 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखें मैंने क्या किया, प्लस की जगह मैंने +1 की जगह मैंने माइनस योटा स्क्वायर इंट्रोड्यूस कराया, +1 की जगह माइनस योटा स्क्वायर लिख दिया इंटू 9 स्क्वायर और बी स्क्वायर वैसे रहे, ओके। तो ये देखें, ये आपने याद रखना है, जब हम माइनस अयोटा स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दोबारा +1 बनता है, इस वजह से मैंने +1 की जगह माइनस अयोटा स्क्वायर लगाया है। लेकिन अगर आपके पास -1 हो तो देन हम प्लस अयोटा स्क्वायर इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी। नेक्स्ट देखें a स्क्वायर माइनस 9 अयोटा b होल स्क्वायर मैंने कर दिया, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो 1 टाइम मैंने इसको प्लस में लिख दिया और 1 टाइम माइनस में लिख दिया, ओके। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 7,
सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया जा रहा है इसके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करें। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, इसको लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ ए और ये क्या है बी। तो ये हमारे पास बन गया a माइनस बी होल का क्यूब। तो ये हमने फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है, a माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू इंटू लास्ट पे हम क्या लिखते होते हैं, जो भी पावर के नीचे ब्रैकेट पड़ी होती है वो एंड पे एज इट इज़ लिख देते होते हैं हम। तो क्या है, a माइनस बी लास्ट पे एज इट इज़ आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसको ओपन करें, ये देखें ये वाली चीज़ एज इट इज़ इक्वल टू, ये मैंने बता दिया ना, ये a है और ये क्या है b। अब इसी के मुताबिक मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ। फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकेंड वैल्यू का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू इंटू लास्ट पे क्या होता है कि a माइनस बी एज इट इज़ आ जाता होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 1/2 का क्यूब लिया तो 1/8 आ गया, प्लस इसका जब आप लेंगे स्क्वायर रूट 3 का क्यूब तो ये हमारे पास बनता है 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 का क्यूब लेंगे तो 8 और अयोटा क्यूब माइनस 3/3 बनता है 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 अयोटा एज इट इज़ इंटू नीचे बन गया 2 इंटू 2 4 इंटू 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 अयोटा एज इट इज़ पड़ा रहेगा। नेक्स्ट देखिए, मैंने सबको ओपन किया, अयोटा क्यूब की जगह आ जाते हैं -1। आपको पता है अयोटा क्यूब की जगह -1 कैसे आता है, अयोटा क्यूब इज़ इक्वल टू, मैंने अयोटा को अलग कर लिया, अयोटा स्क्वायर को मैंने अलग कर लिया, अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह आता है -1 इंटू अयोटा क्या आ जाता है माइनस अयोटा। ठीक है, तो ये देखें अयोटा क्यूब की जगह आ गया माइनस अयोटा, -3 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 8 एज इट इज़, और ये भी एज इट इज़ है अयोटा स्क्वायर। नीचे मैंने क्या किया, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया है और इधर से 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 8, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस का था एक माइनस था, दोनों कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास क्या बचता है 1/8 माइनस 9/8, इनका एलसीएम लिया मैंने तो मेरे पास क्या आंसर आता है -1। ठीक है, तो इसका सिर्फ हमारे पास बचा है रियल पार्ट, तो इमेजरी पार्ट पीरियड्स मीन इसका क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8, सेपरेट द रियल एंड इमेजरी पार्ट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम वैसे ही है जैसे हमने ऊपर वाली एग्जांपल की है कि इधर मेरे पास बचा है -1, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इसके अलग अलग करने थे, इसका रियल पार्ट सिर्फ मेरे पास बचा है -1, इसका इमेजिनरी पार्ट होगा 0। तो नेक्स्ट है सेपरेट द इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स, तो ये भी वैसे ही है सेम जैसे हमने ऊपर किया है, तो ये आप खुद करेंगे। ठीक है, ये बहुत ईजी है, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगी, ये आपके असाइनमेंट्स है, ये आप खुद करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।